चाय पीने वाला बाज नहीं आता, रोटी वाला बाज नहीं आता, होटल वाला बाज नहीं आता, अखबार लिखने वाला बाज नहीं आता। बड़े बड़े सेमिनारों के अंदर हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा बाज नहीं आता। जब चाहता है उलमाए किराम को अल्लाह अकबर कच्चा पक्का नवाला बना के निकलने की कोशिश करता है। आपने हमारे पे जो जिम्मेदारी लगाई थी, बताओ हमने उसके अंदर कहीं कमी की या कहीं कोताही की हो? हमने औलाद की परवाह न की, खानदान की परवाह न की, रिश्तेदारों की परवाह न की, कुनबे बरादरी की परवाह न की। आपने समय खड़ा किया, खड़े हो गए, बैठ गए, लिटाया लेट गए। आपने जो काम करने के लिए तैयार हो गए। हमने कभी आपको कमर ना दिखाई। बताओ आप हमारे लिए हाथ क्यों नहीं उठाते हो? हम तुम्हारे हुकूक की जंग मिंबरों पे बैठ के लड़ते हैं, हम तुम्हारे हुकूक की जंग मेहराबों के अंदर बैठ के लड़ते हैं। तुम हमारे हुकूक के लिए दुआएं क्यों नहीं करते हो? आज आपने अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर जुमा पढ़ा, कसम अल्लाह की उठाकर बताओ आपने कहीं मौली साहब के किरदार के अंदर कमी देखी? अगर ये झूठ बोलता तो आप फतवा लेते, इसके पीछे नमाज नहीं। अगर किसी का पैसा कबल करता तो आप फतवा लेते, इसके पीछे नमाज नहीं। अगर किसी की दी बेटी की तरफ मैली आंख से देखता तो इसके पीछे नमाज जायज कोई नहीं। अगर वादा खिलाफी करता इसके पीछे नमाज कोई नहीं। अगर जमीन का टुकड़ा हथियार लेता तो इसके पीछे नमाज कोई नहीं। अगर वादा खिलाफी करता, डंडी मारता, दो नंबरी करता, इसके लिए पीछे नमाज कोई नहीं। आपने परखा, 11 नंबर के छानने में इसको छाना। आपने इसकी पूरी एंजियोग्राफी की, आपने MRI की, CT स्कैन की, आपने पूरा अल्ट्रासाउंड किया। इसे अंदर से जांचा, इसे बाहर से जांचा, दाएं बाएं से देखा, इसकी नस्लों को देखा, इसकी अकलों को देखा, इसके खानदान को देखा। तब आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुसल्ला इसके हवाले किया है। जब ये मिंबर पर आकर बैठा और मेहराब में आके खड़ा हुआ, 500 नमाजियों की निगाह से गुजरा, तब जाकर इसे सफों के बाद मिंबर में और मेहराब नसीब हुआ। माल औलाद के हवाले करके आए, कारोबार मुलाजमों के हवाले करके आए, पैसा हुकूमत के हवाले करके आए। कितना ऊंचा अमल था नमाज का। कलमे के बाद दूसरा फर्ज है इस्लाम का। कितना ऊंचा अमल था नमाज का। आज जुमे की नमाज पढ़ने वालों सबने हाथ उठाकर, हाथ बांधने से पहले सबने ये कहा पीछे इस इमाम के रब्बुल आलमीन की कसम है, कोई ऐसा नहीं जिसने नमाज जुमा पढ़ते वक्त पीछे इस इमाम का लफ्ज अपनी जुबान से ना निकाला हो। फिर आज आपने मेरे अजीजों जो अमल किया, उस अमल के अंदर आपने इजहार किया कि हमने अपने सजदों को, हमने अपने रुकू को, हमने अपने क़याम को, हमने अपनी तस्बीह और तहलील को इमाम के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। हमारा ताल्लुक हुकूमत के साथ है, इमाम का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। हमने अपने अपने अमाल को इमाम के हवाले किया, इमाम साहब ने हमारे अमाल को अल्लाह के हवाले कर दिया है। जिसके हवाले आपने अपना माल किया, जिसके हवाले आपने अपनी इज्जतें दांव पर लगाई, जिसके हवाले आपने अपनी दी बेटी को किया, ईमानदारी की बात है, उसने आपके माल की हिफाजत के लिए, आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए पूरा हक अदा नहीं किया। आओ मेरे अजीजों, मैं तुम्हें लाहौर नहीं ले जाता, खानेवाल नहीं ले जाता, मैं आपको हाफिजाबाद नहीं ले जाता, फैसलाबाद के दीनी मदारिस के अंदर चले जाओ, जहां तुम्हारी पाक दामन बच्चियां पढ़ती हैं। रब्बुल आलमीन की कसम है, यही मस्जिद का मौलवी जिम्मेदारी से गवाही देगा, अल्लाह अकबर, कि हमने तुम्हारी बच्ची के ऊपर किसी जानवर के पर का साया भी पढ़ने नहीं दिया है। आपने नन्ही सी दो शजीदा हमारे हवाले की, जिसे नाक साफ करनी नहीं आती थी, जिसे अपना पजामा सीधा करना नहीं आता था, जो जल्दी में बाथरूम जाते वक्त जूता भी उल्टा पहन लेती थी। आपने 4 साल 6 साल हमारे हवाले किया। रब्बुल आलमीन की कसम है, हमने मेहनत कर और दुआएं कर राबिया बसरिया बनाकर आपके हवाले कर दिया है। कभी इसके एवज में हमने आपसे पैसा मांगा हो, कभी हमने किसी बच्ची को कहा हो ये मौलाना सलमान के मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी किसी बच्चे से मौलाना ने कहा 2000 रुपए लेके आ तब पढ़ाऊंगा, कभी कहा फ्लावर डे के पैसे लेके आ, मदर डे के पैसे लेके आ, फादर डे के पैसे लेके आ, कलर डे लेके आ, मौसम डे लेके आ, अल्लाह अकबर सकाफती डे लेके आ। हमने आज तक कभी आपसे सवाल न किया। फिर मेरे प्यारों मुझे बताओ तो सही कि हम इतनी बेलोस होकर आपकी खिदमत कर रहे हैं, फिर भी आप हमारी तरफ उंगली क्यों उठाते हो?
ज़कात आपकी थी अदायगी के लिए, हमने आपको फिक्रमंद दिलाया, फितराने के लिए हमने आपको फिक्रमंद दिलाया, सदके खैरात माल बचाओ के लिए हमने आपको फिक्रमंद दिलाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, माल लेके फिरे, औलाद ने काबू किया, रिश्तेदारों ने काबू किया, बीवी ने मौका हाथ से ना जाने दिया, आपने अपनी ज़कात ली। ज़कात आपकी बेटी नहीं खाती, माँ नहीं खाती, बीवी नहीं खाती, हमने आपको बेहतरीन मुसरफ दिया, बेहतरीन ज़राए दिया कि अपनी ज़कात यहाँ लगा। अल्लाह अकबर। कुरान वालों के हवाले कर दे, मदरसे के हवाले कर दे, यतीमों गरीबों के हवाले कर दे, जिम्मेदारी हम लेते हैं, आज अदा यहाँ कर दे, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे अपने खजानों से वापस लौटाएगा। मुझे कोई ऐसा महकमा दिखा दो मेरे प्यारो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हें हमेशा दराजी उम्र के साथ अमल वाली, तकवे परहेजगारी वाली अल्लाह सबको जिंदगी नसीब फरमावे। मुझे ऐसा कोई इदारा बता दो मेरे अजीजों, जहां सालाना तकरीब के अंदर इतना साफ और शफाफ इंतजाम होता हो। आज हजवेरी शादी हाल वाले भी दुआएं दे रहे होंगे, इनके दरो दीवार भी दुआएं दे रहे होंगे। मुझे पता आज ये दीवारें, ये पत्थर, ये पंखे, ये पत्थर आज मुस्कुरा रहे होंगे। मौलाना आपने आज मदनिया बैतुल कुरान का आपने यहाँ प्रोग्राम कर कर हमारे पे एहसान किया, वरना हमारे पर तो इतना जुल्म हो रहा था। रोजाना सूरज बाद में निकलता था, पहले गाने की आवाज सुनाकर हमें बेरूह कर दिया जाता था। मौलाना कितने शर्म की बात है, शेखुल हदीस साहब आ रहा है, कितनी शर्म की बात है, कुरान का कारी आ रहा है, मुफ्ती आजम आ रहा है, जिस हाल के अंदर बैठे वली साहब आप निकाह पढ़ा दो बरकत के तौर पे, मौलाना इंशाल्लाह आपके अखराजात का इंतजाम करेंगे। रब्बुल आलमीन की कसम है, 1 घंटा शादी हाल के अंदर बैठा, आपने इसके तकवे का गाना सुनाकर, म्यूजिक सुनाकर, आपने हल्की हल्की रिदम सुनाकर इसके तकवे और ईमान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ईमानदारी से बताओ, 1 घंटा ये गाना सुन रहा है, 1 घंटा ये म्यूजिक सुन रहा है, जब ये तेरी बेटी की सुहाग की सलामती के लिए हाथ उठाएगा, बता इसकी दुआ को लेने के लिए फरिश्ते कहां आएंगे? शादी हाल वालों, मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं, तुम मेरे भाई हो इस्लामी मुसलमान होने के नाते, लेकिन मैं इतना आपसे अर्ज करूंगा, आप म्यूजिक चलाने के पैसे लेते या नहीं लेते, अल्लाह करे ये घिनौना जुल्म या ना होता हो, लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम है, मैं जिम्मेदारी से अर्ज करके जाऊंगा। बेटी लाल जोड़ा पहल की आई, गाने की नहुसत उसके लाल जोड़े पे पड़ेगी, दूल्हा के सेहरे पे पड़ेगी, शबाले के सेहरे के ऊपर पड़ेगी, निकाह पढ़ाने वाले तेरे फॉर्म पे पड़ेगी, निकाह के गवाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, खाने पे पड़ेगी, जर्दे पुलाव पे पड़ेगी। इतना म्यूजिक तुमने सुनाया, जो बेटी रब की रहमतों के साथ रुखसती होके जा रही है, रब्बुल आलमीन की कसम है, वो बेटी कुरान की लानतों के साथ गाड़ी के अंदर बैठ के जाएगी। मैं एक शादी के अंदर गया निकाह पढ़ाने के लिए, मैं क्या करता बेबस था। अल्लाह अकबर। मैंने टिश्यू पेपर बना के अपने कानों के अंदर सूट लिए, एक बंदे ने यूं करके टिश्यू निकाला, मौला बताए आपने क्यों लगाए? मैंने कहा रब्बुल आलमीन की कसम है, मौत का पता कोई नहीं, इजराइल यहीं आके मुलाकात कर ले। मैं नहीं चाहता जिस चीज को, जिस आवाज को रसूलुल्लाह ने मनहूस कहा, वो आवाज लेकर मैं कब्र के अंदर चला जाऊं। बता मैं आमना के लाल को मैदान माशर में हौज़ कौसर पे क्या मुंह दिखाऊंगा? पूरी दुनिया के दीनदार दुनिया वालों की तो मैं बात ही करता। चलो तुम तो इस तालीम से ना सुनाओ। रब्बुल आलमीन की कसम है, बेहूदगी यहूद और नसारा की इतनी दज्जाली मेहनत थी कि हमें यहाँ भी चैन से टिकने नहीं दिया। रोटी भी मेरे अजीजों बगैर म्यूजिक के नहीं खा सकते, इस्तंजे खाने में बगैर म्यूजिक के नहीं जा सकते। कोई गाड़ी का, कोई प्लेन का, कोई ट्रेन का, कोई ट्रेवल हो, कोई कोच का सफर भी बगैर म्यूजिक नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के कुफर ने हमारे ईमान को इतना काबू कर लिया, पूरी दुनिया का कुफर चाहता है कि मुसलमान ईमान की हालत के अंदर दुनिया से ना जाए। दुनिया कहती है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैं उलमा इकराम से फतवा लेके बताता हूँ तुम्हें किसने कह दिया मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बल्कि अल्लाह की कसम मौसीकी जो है वो ईमान का बेड़ा गर्क करने का जरिया है।
मौलाना अगली बात करके जाऊंगा, आप मुझे दुआएं दोगे और मैं आपकी दुआएं लेना चाहता हूं। ईमानदारी से बताओ मौलवी सलमान साहब, इस बच्चे पे आपने कितनी मेहनत की, जिनको आप ये किताबें दोगे, जिनको आप शील्ड दोगे, आपने इनका सुबह सुबह सबक सुना, फिर सबकी सुना, फिर आपने मुताला करवाया, फिर आपने मुताला सुना, फिर इनकी मंजिल सुनी, शाम को पिछला पारा सुना, मगरिब की नमाज के बाद फिर लेके बैठ गए, ईशा की नमाज के बाद उस वक्त घर जाने का मौका न मिला जब तक ये पारा सबक अपना याद न कर ले, फिर ये कुरान का हाफिज बना, फिर दुआएं मेरे अजीजों आमीन हुई, फिर अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री की दुआ हुई। उसके बाद मेरे अजीजों गिरदान में इसके 2 साल लगे, हमने बहुत तरीके से मांझ कर, अंदर बाहर से सफाई कर कर इसके सीने को कुरान का सदूकड़ा बनाकर हमने तुम्हारे हवाले किया। 6 महीने नहीं गुजरे, रब्बुल आलमीन की कसम है, मैं पूछता हूँ इस बच्चे की माँ से, मैं पूछता हूँ इस बच्चे के बाप से, मैं पूछता हूँ इस बच्चे के भाई से, मैं पूछता हूँ इस बच्चे की बहन से, जिस संदूक में हमने अल्लाह का कुरान महफूज किया था, अल्लाह की रहमतों की बरकत से बताओ उस संदूक को तुमने 6 महीने में खाली क्यों कर दिया है? दुख इस बात का नहीं मेरे अजीजों के अल्लाह की मखलूक ने, मुसलमानों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, दुख इस बात का है कुरान का हाफिज भी कुरान भूल गया है। कुरान का हाफिज कुरान भूल गया, उसे एहसास ही नहीं हुआ मेरे से कितना बड़ा जुर्म हो गया है। फैसलाबाद के उफ़ाज़ इकराम आपसे अर्ज करूंगा, कोशिश करना अल्लाह से उस वक्त मौत ना मांगना, मौत आए खुदा से रो धो के 2-4 साल की मोहलत ले लेना, कुरान भूल के कब्र में ना जाना, और सवाल जवाब तो बाद में होंगे। अल्लाह पूछेंगे जो अमानत तुझे सौंपी थी बता वो अमानत कहां छोड़ के आया है? अल्लाह करे ये मेरी बदगुमानी हो, लेकिन मैं आप हज़रात से अर्ज करता हूँ, जिस मदरसे में पढ़ा वहाँ का कारी भी नमाजी था, वहाँ का बावर्ची भी नमाजी था, वहाँ का गेट कीपर भी नमाजी था, वहाँ का सफाई करने वाला भी नमाजी था, सब्जी तरकारी लाने वाला भी नमाजी था, सब्जी तरकारी काटने वाला भी नमाजी था, खाना पकाने वाला भी नमाजी था, दस्तरखान बिछाने वाला भी नमाजी था, मेरे अजीजों दस्तरखान पे बैठकर बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ने वाला भी नमाजी था, पानी का मग्गा लेके खड़े होने वाला भी नमाजी था, दस्तरखान उठाने वाला नमाजी था, बर्तन धोने वाला नमाजी था। माजरत के साथ हमने कुलदन बनाकर, हमने सोना बनाकर, हमने नायाब हीरा तराश कर तुम्हारे हवाले किया। अल्लाह अकबर। लगता है जिनके हवाले किया, लगता है या रोटी पकाने वाली के हाथों में शक था या कमाई करके रिज़्क लाने वालों के हाथों में शक था। आपसे भी मुखातिब होऊंगा, आपसे मुखातिब होऊंगा, अपने नात खानों से मुखातिब होऊंगा। खुदा के वास्ते लुटो ना, पिटो ना, अपने हाथों से बर्बाद ना हो, अपना ईमान बचाओ, अपना तकवा बचाओ, अपनी परहेजगारी बचाओ, अपनी खशियत इलाही बचाओ। अल्लाह के वास्ते बेनमाजी के हाथों का खाना छोड़ दो, रब्बुल आलमीन की कसम सबको बच जाएगा। तुम बेशक 10 दिन का इत्तिकाफ कर लो, पूरे रमजान के रोजे रख लो, अल्लाह अकबर, पूरा रोजा तुमने तहारत और पाकीज़गी के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, सलातुल तस्बीह के साथ, जिक्र अस्कार के साथ रखा। अफ्तारी के वक्त बेनमाजी हाथों का एक पकोड़ा अंदर गया, सारे रमजान का तकवा बाहर निकल के खड़ा हो गया है। जाओ मौलाना अब्दुल माजिद सिद्दीकी दामत वफ़ीहुज़ुम के से जाके पूछो, बता तेरे अब्बे का किरदार कैसा था। ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह रावलपिंडी तशरीफ ले गए। वहां के मुरीदीन को पता था हज़रत बेनमाजी के हाथ का और बगैर वुज़ू का अल्लाह का बंदा खाना नहीं खाता। जब खाना आगे ला के रखा गया, आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में डुबोया और यूं जुबान पे लगाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया, फौरन लुकमा जुबान से लगाकर बाहर फेंक दिया। फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बता मेरे मुरीदा, तूने मेरे तकवे पे मिसाइल मारा, बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। हजरत गुस्ताखी क्या हुआ? फरमाया तुझे पता नहीं, तेरा पीर बेवुजू के हाथ का खाना नहीं खाता, बता ये रोटी बेवुजू के हाथ की तूने क्यों आगे रखी।
मुरीद छलांगे मारने लग गया, कहने लगा आज मेरे पीर का तकवा फेल हो गया, आज मेरे पीर का गैस खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, लगता है आज मेरा पीर धोखा खा गया। आपने ख्वाजा साहब ने फरमाया बता क्या बात है। आपने वो कह मुरीद कहने लगा मैं कसम उठा। आपने फरमाया कसम ना उठा, जा पहले बीवी से पूछ किया। कहा नहीं मैं कसम उठाता हूँ, ये खाना वजू के हाथों का पक्का हुआ है। आपने फरमाया जा अपनी बीवी से पूछ किया। कहने लगे पूछ आता हूँ। अंदर गया, अल्लाह वाली जल्दी जल्दी बता, मेरा पीर तेरे तकवे पर अटैक कर रहा है और कह रहा है कि तूने ये रोटी बगैर वुजू की हालत में पकाई है। बीवी धाड़े मार मार के बावर्ची खाने में रोने लग गई। कहने लगी तेरा खुदा भी सच्चा, मुस्तफा भी सच्चा, जो तेरा हाथ देकर खुदा के हाथ में दे रहा वो तेरा पीर भी सच्चा है। आटा गूंदने तक मेरा वुजू था, पेड़ा बनाने तक मेरा वुजू था, रोटी बनाने तक मेरा वुजू था, रोटी डालते हुए पीड़ी खिसक गई, मेरा वुजू साकित हो गया, मेरी हवा खारिज हो गई। तेरा पीर सच्चा कह रहा है ये रोटी अल्लाह अकबर बगैर वुजू की हालत में पकी हुई है। यहां तो मेरे अजीजों वुजू क्या, नमाज क्या, तकवा क्या, बैल का अंदर बैल का खाया। इस जुबान के थर्मामीटर को एहसास ना हुआ, गबड़ गबड़ करके अंदर चला गया। माँ का हक खा गए, बहनों का खा गए, पड़ोसियों का खा गए, रिश्तेदारों का खा गए। बताओ बताओ मेरे अजीजों, ये जुबान, ये आंख, ये कान, ये हाथ, ये हवा से खमसा, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, ये तो दिल के चौकीदार थे, ये तो दिल की सिक्योरिटी थी। मेरे अजीजों जब दिल की बैटरी डेड हो गई तो इन चौकीदारों ने भी काम करना छोड़ दिया। इनकी नालियों के अंदर मेरे अजीजों जो गोलियां थी वो सारी की सारी बेकार हो गई। मेरे अजीजों इस जुबान पर तकवे का थर्मामीटर था, हलाल का तकवा थर्मामीटर था, इस आंख में हया का थर्मामीटर था, इस कान में सच्चाई का थर्मामीटर था, इन हाथों के अंदर जिक्रुल्लाह तस्बीह का कुरान का थर्मामीटर था। ये पैर अल्लाह के घर की तरफ चल के जाया करते थे। जब हमारा दिल ही डेड हो गया मेरे अजीजों, दिल की बैटरी फेल हो गई तो इन अज़ा ने भी मेरे अजीजों काम करना छोड़ दिया है। अब तो मस्जिदों के अंदर बैठ के कह रहे ओ गल सुना, ओदी गल सुना, ओदी गल सुना। अब तो मेरा चीजों कदम उस जगह जा रहे हैं जब हया का जनाजा निकल जाता है। एक कदम उस वक्त जा रहे हैं, उस तरफ चल के जा रहे हैं। मेरे अजीजों मस्जिदें नजर नहीं आती, तुम्हें क्लब क्यों नजर आते हैं, स्नूकर के अड्डे क्यों नजर आते हैं, वॉलीबॉल के मैच क्यों नजर आते हैं। ईमानदारी की बात है, पिछले महीने फैसलाबाद के गयूर मुसलमानों वर्ल्ड कप हुआ, मैन ऑफ द मैच कोई ले गया, कोई वर्ल्ड कप कोई ले गया, जीतता कौन हारा कौन, लेकिन रब्बुल आलमीन की कसम है फैसलाबाद वालों, जुए के हाथों कितनी बेटियों की गैरत का जनाजा निकल गया है। छोटे छोटे फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके वारिस उनकी मैयतों के ऊपर पास बैठ के कह रहे हैं फैसलाबाद वालों की शिकायत करना, समुद्री वालों की शिकायत करना, मुल्तान वालों की शिकायत करना, हफ्जाबाद वालों की शिकायत करना, करोड़ पक्के वालों की शिकायत करना, कराची वालों की शिकायत करना, मक्के मदीने वालों की शिकायत करना, कश्मीर वालों की, इंडिया वालों की, पाकिस्तान वालों की शिकायत करना। छोटे छोटे बच्चे कफन में लिपटे हुए पड़े हैं, दादा उंगली का इशारा करके कह रहे हैं जब आमना के लाल से मुलाकात करना, जाके शिकायत करना, हमें बारूदों के अंदर ने ला दिया, तेरी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया है। किसके घर उजड़े, तेरे मेरे बाजार में कौन सी कमी आई? क्या हमारे बाजार में रश कम हुआ? क्या होटलों पे खाना पड़ रहा? क्या दो नंबरी करने वालों ने दो नंबरी छोड़ दी? क्या गुनाहगारों ने तौबा कर ली? बलूचिस्तान की मजलूम बच्चियां इस्लामाबाद आके बैठी हुई हैं। कल बच्ची एक इंटरव्यू दे रही थी कि मेरा चाचा 4 साल से लापता है, मेरा अब्बा 5 साल से लापता है, मैं ढूंढती ढूंढती इस्लामाबाद आ गई, लेकिन मुसलमान भाइयों तुमने हमें उस लाकर में उस जेल में बंद कर दिया, जब नंगी औरतों को लाके खड़ा कर दिया। वो नंगी औरतें बेहुदा गालियां दे रही थी। हमने पुलिस वाली लेडीज को बुलाया, हमने कहा खुदा के वास्ते तुम्हारे से रोटी नहीं मांगती, एक बेहुदा गुफ्तगू हमें ना सुनाओ। का बजाय हमारी दाद रसी के उन्होंने हमारे मुंह के ऊपर चपेड़े मारना शुरू कर दी। जब ये बच्चियां रात के दोपहर में रोई होंगी, तूने
तुम्हें मैंने नहीं देखा लेकिन अल्लाह ने तो देखा है। रब्बुल आलमीन की कसम है, उसे गुस्से पर ना लेके आ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, उसने पिछलों को नहीं छोड़ा। अगर पिछले ना बचे तो तेरा मेरा भी कुछ ना बचेगा। खुदा के वास्ते मेरे प्यारों उठो, अल्लाह के वास्ते अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। कश्मीर भी हमारा, फलस्तीन भी हमारा, मक्का भी हमारा, मदीना भी हमारा। जहाँ जहाँ मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खूनी रिश्तों की पहचान माँ बाप ने करवाई है, कलमे वाले रिश्ते की पहचान आमना के लाल ने करवाई है। दुआएं हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तुम्हें कहा कोक छोड़ दो, हमने तुम्हें कहा इसराइल की प्रोडक्ट छोड़ दो, हमने तुम्हें कहा लोगों कादियानियों को हल्लाशेरी देने के लिए जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बाजारों में ये खाने, ये खुर्दोनोश की अशिया, ये बच्चों की स्लेटियां, ये पापड़, ये शरबत और ये साबुन, ये सरफ है, इनकी कमाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की पगड़ी के पल्लों को खोलने में लग रही है। खुदारा छोड़ो। जब हमने हकीकत तुम्हारे सामने रज की, तुमने हमें दहशतगर्द का, हमने फिर भी कोई शर्मिंदगी का इजहार न किया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह के कबूल किया। तुमने 4 शेड्यूल का पैरा लगाया, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने जुबान बंदी के पैरे लगाए, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने जिला बंदी के पैरे लगाए, हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मुजफ्फरगढ़ के अंदर चलो, 8 साल हो गए, बाप पता नहीं कहाँ है, औलाद यतीम हो गई। मेरे अजीजों चलो चलो उस शरीफ के अंदर चलो, 10 साल हो गए, भाई का पता कोई नहीं, बहनें रो रो के अपनी आंखें खो के बैठ गई। कब तलक ये जुल्म करते रहोगे मुसलमानों, कब आंखें नहीं खोलोगे? ये धारियों का मुल्क थोड़ी है, ये काफरों का मुल्क थोड़ी है, और ये हिंदुओं का मुल्क नहीं है, तो मुसलमानों का मुल्क है। अल्लाह की कसम, इस धरती ने मजे चक्के मोहम्मद बिन कासिम के, यहाँ हवाएं चली थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की, यहाँ हवाएं फिजाएं चली थी नूरुद्दीन जंगी की, यहाँ कभी खालिद बिन वलीद तलवार लेके चलता था, कभी इकरमा चलता था, कभी मोहम्मद का उमर दोनों हाथों में तलवार लेता था। रब्बुल आलमीन की कसम है, कभी अमीर हमजा के हाथों में तलवार हुआ करती थी। मुसलमानों तुम्हारे हाथों में तबले कहां से आ गए? मुसलमानों तुम्हारे हाथों में सरंगी कहां से आ गई? मुसलमानों तुम्हारे हाथों में औरतों के औरतों की चीजें कहां से आ गई? हाय रे मेरी बदनसीबी, मुसलमान कुरान के मुहावजों तुम्हारे तल के ऊपर औरतों के लिबास कहां से आ गए? मैं अकेला मिंबरों पे बैठ के रोता हूं, लोग मेरे रोने का मजाक उड़ाते हैं। किसी ने मुझे कहा टिश्यू पेपर पे केमिकल लगाता है, किसी ने कहा आंख के अंदर केमिकल के कतरे डालता है, लेकिन मेरे रोने का गवाह अल्लाह। ए अल्लाह, आप तो मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। अल्लाह, मैं कभी अपनी जात के लिए इतना नहीं रोया जितना तेरी मखलूक के लिए रोया। अल्लाह, मुझे दर्द होता है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहिए था वो क्लबों का डांसर बन गया। जिसे कश्मीर की बेटी के सर पे चादर रखनी चाहिए थी, उसने अपनी बेटी के सर से अपने हाथ से दुपट्टा उतार दिया। और बड़ी क़यामत तुम कौन सी समझोगे? मेरी बेटियों, चलो इन मेरे बच्चों की समझ में नहीं आती, तुम तो कुछ हया करो, तुम तो होश के नाखून लो, ऊपर बैठी हो, पूरा ऊपर का हाल भरा पड़ा हुआ है। कारी सलमान की अम्मा हो, मेरी मां, तुझे समझा, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, तुम्हारी जीनत सोना चांदी नहीं, तुम्हारी जीनत हया और पर्दा है। फ्रूट के दाने पर कोई मक्खी बैठ जाए तो फ्रूट मेरे अजीजों बेशक तुम शीशे में रखो, फ्रूट की बुक्कत कोई नहीं रहती। औरत के किरदार पर किसी बेहया की निगाह पड़ जाए, फिर वो औरत नहीं रहती है, औरत का नाम ही पर्दा है। और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, खुदा के वास्ते, कोई कहता जी लड़की वालों को कह दो मेरे यार सज्जन आवेंगे, उनके लिए टेबल अलग होना चाहिए, और 100 बंदे बराती नहीं 50 बुलाओ, लेकिन खाना आला होना चाहिए। हाय कोई दूल्हा अपने माँ बाप से कह दे ड्राइवर भी आएगा, यार भी आएंगे, चाचे ताए के बेटे भी आएंगे, मामे आएंगे, मेरी कोई शर्त नहीं, बेशक कपड़ों में सादे में रुखसत करो, लेकिन मेरी घरवाली के चेहरे पे पर्दा होना चाहिए। मेरा क्या, मैं रोके इधर को चला गया, गाड़ी में बैठ के घर को चला जाऊंगा। लेकिन मेरे अजीजों, बात तो मैं सही आपको कह के जा रहा हूं, इसे ना भी तस्लीम करो तुम्हें करना पड़ेगा, ना कबूल करो तुम्हें करना पड़ेगा। ये भी कोई जिंदगी है? अल्लाह की कसम, मौलाना सन 82 के अंदर हमारी बहन का निकाह हुआ, हैदराबाद से बारात आई थी। उस वक्त अलामा इकबाल एक्सप्रेस का नाम शहीद गाड़ी था, जो हफ्जाबाद से कराची जाया करती थी।
मेरे बाप ने 50 सीटें कैंसिल करवा दी। 4:30 बजे गाड़ी का टाइम था। उसने कहा गैरत वाले बाप की गैरत वाली बेटी है, जब तक सूरज छुपेगा नहीं, सूरज बादलों में नहीं जाएगा, मैं अपनी बेटी का कदम घर से बाहर नहीं निकलवाऊंगा। मौलाना मुझे बताइए, मौलाना सेक्रेटरी साहब मुझे आप बतलाइए, 1 लाख रुपए का जोड़ा पहनने के बावजूद, 2-2 लाख रुपए की साड़ियां और गरारा शरारा पहनने के बावजूद मेरी बेटी का हया न बचा तो मैं कहां माथा मारूं? 50,000 रुपए ब्यूटी पार्लर में देके मेरी बच्ची की गैरत उजड़ गई। कभी कैमरे वाले ने अपनी निगाह में लिया, कभी मूवी वाले ने लिया, कभी हाथ उठवाए, कभी सीने पे हाथ, आप भी ऐसे पोज बनाए, आप भी ऐसे पोज बनाए। जब सारे पोज कैमरे वाले के हवाले कर दिए, फिर बता निकाह की जरूरत कहां रह जाती है? अल्लाह करे मेरी बच्चियों, तुम अब्दुल हन्नान के सर के ऊपर सफेद पगड़ी का हया कर लो। अगर तुम चाहो मैं अपनी पगड़ी ऊपर भेज दूं, तुम्हारे पैरों में रख दूं। खुदा के वास्ते, शादी तो नसीबों से होती है, घर वाला जीवन साथी नसीबों से मिलता है। पहली शर्त रख दो अपने माँ बाप के आगे, अब्बा जान बरात शादी हाल में बुला, खाना शादी हाल में बुला, लेकिन मैं दुल्हन बन के शादी हाल में से मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो घर की दलील से रुखसत होके जाऊंगी। अब्बा कोई शादी करे करे, लेकिन 2 रोटियां अब्बा तुझे महंगी नहीं पड़ेगी। जब मेरी बच्ची हवा की बेटी अपने किरदार को संभालेगी, जब तेरा किरदार संभलेगा, तो तेरी गोद के अंदर कभी अब्दुल कादिर जिलानी आएगा, कल साल तेरी गोद में राबिया बसरी आएगी, कभी अब्दुल कादिर जिलानी बायजीद बुस्तामी आएगा। जब तो अपने किरदार अपने पर्दे की हिफाजत करेगी, तो अल्लाह तेरी गोदों को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और हजमेरी अल्लाह वाले से आबाद करेगा। बस ये दुखड़े मेरे आप हजरात को सुनाने थे, बाकी आपकी मर्जी। जिंदगी रोते गुजर गई, 4 दिन है और भी गुजर जाएंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में सिर्फ 20 साल की बात है, तुम फकीर के आंसुओं को याद करके रोगे। मैं दुनिया घूमता हूँ, शहर शहर, कोई दिन मेरा खाली नहीं जाता, 3-4 जगह में बेनहूसी, बेबसी, बेकसी, बेहयाई की लानत बाजार गरम। बस भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, फैसलाबाद है, रोशन जमीनों का शहर है जी, कारोबारी शहर है, या कारोबार तो मिलता है। अल्लाह करे इन बाजारों में किरदार और गैरत भी मिलने लग जाए मेरे। अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकत दे। मौली साहब के अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़ लो, इंसान है गुनाह हो रहे हैं लेकिन साथ तौबा तौबा करता रहे। पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, कुफ्र से, शिरक से, बिदआत से, रसूमात से, बेहयाई से, सूदी कारोबार से, हराम माल से, जोर से कहो धोखा देने से, धोखा लेने से, माँ बाप की नाफरमानी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, तेरे हुक्मों को छोड़ने से, तेरे नबी के तरीकों को तोड़ने से और सारे गुनाहों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। ए अल्लाह हम तो पक्के गुनाह के आदी हो गए, हमने तुझे रो के दिखाया। अल्लाह इन मासूमों के सदके, जन्नत की कंदीलों के सदके, कुरान के वारसों के सदके, अल्लाह इनकी तोतली जुबान के सदके, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत के साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए, तकवा, परहेजगारी और इन सारी चीजों की हिफाजत के लिए रिज़्क़ हलाल और हलाल माल की तरफ तवज्जो दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर, आमीन आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।